हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम अगर सडन हम एग्ज़ाम में जाते हैं और हम ब्लैंक हो जाएं तो क्या करें। देखिए, ऐसा होता है जनरली, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम से जस्ट पहले तक पढ़ते जाते हो, नए नए टॉपिक्स भी पढ़ लेते हो जो कि नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा पढ़ने की वजह से ऐसा होता है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो उस समय आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है। जो आपका पहले का पढ़ा हुआ था वो भी, और जो आपने नया पढ़ा था वो भी एकदम जीरो हो जाता है और आप ब्लैंक हो जाते हो। तो उस सिचुएशन में जो है आपको क्या क्या करना चाहिए। ऐसे मेरे पास 2 से 3 कमेंट आ गए जो कि ये बोल रहे हैं कि मैम ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम में जाते मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाता हूँ, बैठता हूँ तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, फिर वहाँ पे मैं लिख नहीं पाता हूँ। इसको हम लोग जो है एग्ज़ाम फोबिया के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्ज़ाम फोबिया। मतलब एग्जामिनेशन का जो है डर होता है बच्चों में, वो उस समय एग्जामिनेशन रूम में जो है उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो इससे हम कैसे डील करें? ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, इसको आप साइकोलॉजिकली ही जो है डील कर सकते हो। तो इसको डील कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और वो चीज़ आप करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम से तो आप छुटकारा पाएंगे। ये बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ स्टूडेंट के साथ ये हमेशा होते ही रहता है कि वो एग्जाम रूम में ऐसे पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन एग्जाम में जाके ब्लैंक होते हैं, जिससे उनका मार्क्स अच्छा नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अब एग्जाम फोबिया से हम छुटकारा कैसे पाए? जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं उस समय हम ब्लैंक हो जा रहे हैं, तो इससे हम छुटकारा कैसे पाए? देखिए, इसके तो 2 तरीके हैं। एक तरीका, जो पहला नंबर जो मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ वही बेस्ट है, वो करना चाहिए सबको। वो क्या है मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आप एग्जाम हॉल में गए, क्वेश्चन पेपर मिला और अब आपको लग रहा है कि इसमें से कोई क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं, आप ब्लैंक हो चुके हैं, आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो ब्लैंक आउट होता है, तो उसमें आपको क्या करना है? पहले तो अपने आप को शांत कीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाइए कि नहीं मैं कर सकता हूं। कर कैसे सकते हैं? तो क्वेश्चन पेपर ओपन कीजिए और उसको रीडिंग, पहला क्वेश्चन जो है जिसको आप लॉन्ग, मैं हमेशा बोलूंगी पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें उस क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए, आप पढ़िए उसको। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन पे जाइए, उसको भी 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। अगर उसमें भी नहीं समझ में आया, तीसरे में जाइए। ऐसे जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा अगर आप करेंगे तो आप ऐसा देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें से कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जो आपको यहाँ पे हिट करेगा। ये देखिए, ये जो एग्जाम फोबिया है ये आपका साइकोलॉजिकल, दिमागी जो है वो बीमारी है। तो इसको हम दिमागी तौर पे भी तौर पर ही हरा सकते हैं। तो उसमें से कोई ऐसा एक शब्द होगा जो आपको यहाँ हिट करेगा, फिर आप सोचोगे इसके ऊपर तो मैं लिख सकता हूं, तो उस पर आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप एक क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा। फिर से जो है क्वेश्चन को रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था वो भी आपने, जो आप नहीं कर पा रहे थे वो भी आप करके आओगे। तो इस तरह से जो है आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। ऐसे करने से ही जो है एग्जाम फोबिया पे काबू पाया जाता है। अब इसमें यह करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना लिख कर आइए, ताकि कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिले। दूसरा जो तरीका, अगर मान लीजिए ये भी तरीका आपके लिए कारगर नहीं हो रहा है, जो कि होना चाहिए, 99.99% जो है ये तरीका कारगर होता है, हर एक बच्चे पे ये जो है तरीका कारगर होता है। लेकिन मानिए कि अगर ये भी नहीं हो रहा है तो जो दूसरा तरीका है उसको मैं वैलिड नहीं मानती हूं, लेकिन अगर बोलते हैं ना कि जब कुछ नहीं तो कुछ नहीं से कुछ सही, तो वो चीज है वो। दूसरा तरीका ये है कि आपको, जैसे मान लीजिए आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एग्जाम देने गए हो, तो आपको उस चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कुछ भी याद आ रहा है तो उसको लिख दीजिए, कोई भी टॉपिक पे। ये उतना मार्क्स आपको नहीं देगा, लेकिन फिर भी जब आप ब्लैंक कॉपी छोड़कर आने वाले हो उससे तो बेटर है। तो इसी तरह से आपको जो जो टॉपिक याद हो रहा है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से, वो सारा लिख दीजिए।
लेकिन मैं हमेशा बोलूँगी कि पहला जो तरीका है उसको अपनाइएगा और वो हमेशा कारगर होगा और उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। ये एग्ज़ाम फोबिया नाम के प्रॉब्लम से आपको जो है छुटकारा मिलेगा, जो ब्लैंक होने का जो प्रॉब्लम है इससे आपको छुटकारा मिलेगा। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा और आप इस पर काम करोगे, फिर आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।